औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके जाने माने पहचाने मोहम्मद उसामा अली साहब। उसामा अली साहब के बारे में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपकी प्रेडिक्शन आपके सामने आती है, आप खुद बता सकते हैं कितनी सही होती है कितनी गलत होती है। उसामा साहब ने इमरान खान साहब के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि कब गिरफ्तार होंगे, इमरान रियाज साहब के बारे में प्रेडिक्शन की थी, वो सब के सब आपके सामने आ चुकी है। अब मैं बात करूंगा उसामा साहब से। जो लास्ट हमने वीडियो की थी तो इन्होंने कहा था कि इमरान खान के लिए 21 सितंबर और 28 सितंबर का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे भी पीछे जाएं, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है सर। ये सितंबर वाली इमरान खान के हवाले से बात तो हम करेंगे, लेकिन आपने जो 26 जुलाई को वीडियो हमने की थी, नाज़रीन जाके देख सकते हैं, आपने उसमें बात की थी 14 सितंबर का दिन दिया था इमरान रियाज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या देख रहे हैं 14 सितंबर? देखिए, वो प्लानिंग पोजीशन चेंज कर रहे थे और उनके मंजर आम पे आने की मेरे ख्याल आपने शायद उसको टैगलाइन किया, वो ये था कि आपने उसको पूछा था कि कब तक सामने आ सकते हैं या कब तक मंजर आम पे आएंगे। तो मैंने कहा वो 14 सितंबर के बाद ही पॉसिबल है, उससे पहले। तो 26 जुलाई में बैठ के जब हम ये बता रहे थे 26 जुलाई का तो वो एक उनका प्लानिटरी चेंज है जो 14 सितंबर के बाद था। उसी बुनियाद पर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि वो 14 सितंबर के बाद आ सकते हैं। और अगर ये इन बिटवीन इन 14 से 20 के दरमियान में नहीं आते तो फिर इट टेक्स अगेन लॉन्ग कि ये 20 तो ये जाके नवंबर की फिर 2 नवंबर के बाद बनेगी। 14 और 20 सितंबर के दरमियान ये जो टाइम है इमरान रियाज साहब के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सामने आ जाएंगे, मतलब इसमें चांसेस हैं कि इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। 14 से 20 नाज़रीन आप देख सकते हैं, प्रेडिक्शन के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ 2 अक्टूबर डेडलाइन है, 2 नवंबर तक जी इंशाल्लाह उससे पहले आएंगे। लेकिन 14 से 20 सर 14 से 20 में हाई कोर्ट में समाअत भी आ रही है। अच्छा, अब मुझे उसका तो नहीं आइडिया क्योंकि जब 26 जुलाई में हम उस वक्त कुछ भी नहीं था, पता नहीं था किसी के बारे में। इसी को जो थोड़ा सा लोग एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं या ये कितने हेल्प आउट कर सकती है या ये हाउ इट वर्क्स, तो वो 26 जुलाई की वीडियो जाके देखें और अब का मंजरनामा देखें। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए एक अच्छी लर्निंग होगी कि और हम ये गैब करने लगते हैं, हमें गैब बिल्कुल नहीं पता। हम सिर्फ उन चेंजेस को प्रेडिक्ट करते हैं जिनकी बुनियाद पे हमें ये लगता है कि इसके असरात ये हो सकते हैं, बस। जैसे आपको सूरज निकलने का पता है, चांद निकलने का पता है, अगर आपको मार्स का पता चल जाए तो आप भी बताएंगे। अगर आपको जुपिटर का खवास पता चल जाए, उसके करीब आना, दूर आना, उसका सीधा चलना, उल्टा चलना, तो आपको वो भी पता। जैसे वो आपको पता सर्दियों में सूरज भी अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बदलेगा, गर्मियों में बदलेगा, तो अगले साल बैठा बाबा कहेगा कपड़े पहने, हाँ नहीं, वो कहेगा भाई अब धूप इस सींग पे नहीं, धूप इस सींग पे आया करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसी सेन में डायरेक्शन बदल जाएगी सूरज की, उसकी, और साए बदल जाएंगी। मैं पता था घर में कहाँ इस वक्त अब गर्मियों में किधर धूप पड़नी है पहली, सर्दियों में किधर पड़नी है। तो अब वो कहे कि ये तो बाबा भाई गैब का जानता है। बच्चे के लिए तो वो यही होगा ना कि बाबा इतना सियाना, सूरज आने से पहले ही पता है। तो यही इट्स ऑल अबाउट दिस। और 14 सितंबर की जो वो थी वो इसी बुनियाद पे थी कि एक चेंज है उनके प्लानट की पोजीशन में और उम्मीद थी कि ये इसके बाद मंजर आम पे आएंगे। सर आपने, मैं चाहता हूँ इमरान खान साहब पे दोबारा, आपने लास्ट वीडियो में बात की थी 21 सितंबर का दिन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और 28 को वो रीगेन करेंगे या सोचना शुरू करेंगे, फाइट करेंगे या अपनी एनर्जी लगाएंगे और जो अगले 2 दिन के बाद उसमें ये था कि ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये वर्सलीन है। अब मुझे अंदर का नहीं पता, मैं तो सिर्फ जो हम आपको पता है कि जो प्लानिटरी उस हिसाब से चेक कर लेते हैं, तो उसकी हिसाब से कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। सबसे ख़राब टाइम है अब तक का ये 21 तक, 22, 23 को, 24 को नया प्लान और 28 को कोई देर करेंगे, कोई जोर लगाएंगे। अब वो देखें, वो जोर वो हम ये नहीं जानते कि वो जेल की कार कोठरी के अंदर होगा कि बाहर निकल के होगा। पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर निकले हैं उसको, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि 2 अक्टूबर का जो टाइम है वो ओवर होने वाला है। जिस बुनियाद पे मैंने उनकी कैद की प्रेडिक्शन की थी ना, वो तो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाना और उन्होंने एक दिन भी नहीं बर्दाश्त किया उसको, उस चेंज को। तो फिर इसी तरह लगता है कि अगर इतने की वो हैं रेजिस्टेंट हैं तो फिर शायद 2, 3
एक दिन पहले 2 दिन आगे पीछे कहीं भी ये रिहाई हो सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो डेयर है वो निकले हुए ही करें, जो डेयर करनी है और उसमें कामयाबी भी है। एक्चुअली तो जो इस टाइम की मंजरनामा जो बन चुका है ना, वो तो कुछ ऐसा नज़र आता है कि ये सारे के सारे जैसे अब तो उनको मॉनिटर ना बना रहे हैं। जैसे जरदारी साहब कुछ दिन पहले मॉनिटर थे क्लास के, और उन्होंने सारी मतलब क्लास लगाई भी और चलाई भी, और अब इस टाइम वो भी बाहर है। और आगे ऐसा लगता है कि सारे कहें कि जो हम नहीं कर सके भाई वो तुमने कर लिया, तो अब तुम हमारे मॉनिटर। और ये शायद अंदर खाने पैगामात का जो सिलसिला है वो भी एक चलता लग रहा है कि पीपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि पीपी ने मुखालफत भी की थी उनके जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले इशूज पे, इनके इस कैदों पे। और इसी तरीके से ये जो आरिफ अलवी साहब का सुना है कि वो जो डेट देने की बात हो रही है इलेक्शन डेट, वो भी हो सकता है कि कराची की हैं, और जरदारी साहब ने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत करो, अकेले नहीं हो। मतलब हम भी एक पुराना सदर नए सदर को थपकी दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम इमरान खान की थपकी की कोई वैल्यू नहीं है सच। एक बंदा जेल में है और उसका जो मैटर ही डिफरेंट है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे का या तीनों पार्टियां जैसे कहते हैं मैदान में हैं, ये तीनों बाहर। तो इस अगर सिनेरियो में जैसे कहते हैं कि जो अब बन चुका है इस टाइम का, नवाज शरीफ साहब की मुझे नहीं लगता कि आना। और ये आज की बात नहीं है, मेरी आप पुरानी आप लोगों ने जब जब मई जून से वीडियोस शुरू की हैं और बार बार जब नवाज शरीफ साहब का पूछा है, मैंने आपको एक ही बात की। उस वक्त की भी अगर नाज़रीन को निकाल लें तो निकाल लें, आई डोंट नो, लेकिन मुझे आते नहीं लगते। मौलाना फजल रहमान के बारे में मौलाना साहब का जो है, मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है एज सच, जो इस टाइम की नज़र आ रही सूरत हाल, वो कुछ ब्राइट लगता है। ब्राइट लगता है मौलाना फ्यूचर? हाँ, क्योंकि ये इस टाइम होना कुछ ऐसा मंजरनामा है जैसे ये तीनों बड़ी पार्टियां मैदान में नहीं होंगी उस तरीके से, ना नून लीग, ना पीपी, ना पीटीआई। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल काइंड ऑफ छोटे छोटे ग्रुप्स मिला के एक नया ब्लॉक बनाया जाएगा, और साईं जो है हजरत उस पर बिठा दिए जाएंगे, मतलब वो, और कुछ इस तरह का, जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि ये पुराने पाले हुए वो हैं जो कनीरी हैं लगी, तो ये सारे जो उल्मा हज़रात हैं, क्योंकि ये सारी पार्टियां ही आज जितना मर्जी अपने आप को कहें, ठीक, तो वो सब कहीं ना कहीं एंटी जा चुकी हैं। आपका सर पेशेंट को ये है कि मौलाना ब्राइट नजर आ रहा है? मौलाना का एक इन लोगों से, इन तीनों से ज्यादा अहम रोल होगा फिर दोबारा। आरिफ अलवी साहब की डेट एक्सपायर हो चुकी है, सदर हैं जब तक नया सदर नहीं आता है। चीफ जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब वो जा रहे हैं मुताबिक, उसके बाद 16 के बाद क्या देखें? इमरान खान को कोर्ट के सितंबर में कुछ नहीं कहना, कोई कोर्ट केस, ये जजों पे नहीं है उनकी बात। मुझे अब देखें एक बात सुनिए, मैं ज़्यादा खबरें नहीं सुनता इस तरीके से कोई बहुत, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि एक खबर ऐसी मशरिक में एक मगरब अपना ही दिमाग ख़राब करो। तो प्लानिंग पोजीशन ये कह रही थी, और मैं आप लोगों को याद होगा जब आप लोग पूछा करते थे, मई जून जुलाई याद करें, पुरानी वीडियोस नाज़रीन भी चेक कर सकते हैं, मैंने कहा था कोर्ट कन्विक्शन नहीं होगी। आप लोग कहते थे तो कैद हो सकती है, मैंने कहा उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट के खिलाफ फैसला नहीं देगी। ये कोई जज की बुनियाद पे नहीं है, जज चला जाएगा, चलें फिर जज चला जाएगा 16 को, 16 के बाद भी अगर 16 इस सितंबर के महीने की जो मेरी फोरकास्ट है उसमें कोई कोर्ट का फैसला खिलाफ करें, कोई फैसला नहीं, बस छोटी कर देगी, चोट मारेगी, अगली ठीक कर देगी, अगली ठीक कर देगी, अगली ठीक कर देगी, जज कोई मर्जी हो। इनका एट दी एंड मंतकी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वो तो आपके हो जाए कत्ल का गलत जैसे कहते हैं केस, तो लोअर कोर्ट जो मर्जी कर दे, आप ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। एंड जो देखना होता है एंड के सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एंड सुप्रीम कोर्ट में फायज ईसा साहब हो, उमर अता बंदियाल हो, कोई भी हो, खान साहब के खिलाफ कोर्ट से फैसला नहीं होगा सितंबर के पूरे महीने। सितंबर के महीने कोई फैसला खान साहब के खिलाफ उस तरह नहीं आएगा, और इमरान रियाज साहब के बारे में 14 सितंबर की जो डेट है ये फिर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे इमरान रियाज साहब चल वापस। आज तक हमारे साहब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।